जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषय प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। भगवान बोले, भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही छठे अध्याय के 47 श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं होती। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही हुई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते। प्राय वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा करते, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से लेते ही हैं जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़े और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मन वही लगता है जहां प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही। यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उपदेश भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उपदेश भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है। करण कर्ता के ही आश्रित होते। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल ये होती है कि वह स्वयं भगवान में लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन। इसलिए साधकों को यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होता है। उपासना का तात्पर्य स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए होते हैं। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और अहम से तदान्य ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूं वो भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतना और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। जड़ता प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात उसमें सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है।
इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपना ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है, बिना याद किए याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध को पूर्ण पहचान के बाद साधक के मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा। वह अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है, और जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग मिलता है। यहाँ ते में योग युक्त तमा मता, जो बात कही गई यही बात 47वें श्लोक में छठे अध्याय में भी 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की बात भी कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यही उनकी विशेषता है। परिशिष्ट भाव यह है, इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई। कर्मयोगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा, जो कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग का फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं या घड़ी है आदि, तो वह ज्ञान केवल अज्ञान अनजान करने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण का रूप, बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम, भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है।
ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाला और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट प्राप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में विशेष रस आता है। तात्पर्य कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं। विवेक मार्ग ज्ञान योग में सत असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से सत असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अथवा प्रेम हो जाए यह नियम नहीं। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु विश्वास मार्ग भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वो ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर तथा प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद स्वतः मिट जाते हैं, सर्वथा मिट जाते हैं। भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधकों को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके परायण करने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैताद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में है। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी अनादर नहीं होता, कभी नहीं होता। तात्पर्य हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता मिलन नहीं होता, परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम भक्ति या पराभक्ति को कैसे समझे। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान रस है। प्रेम, मुक्ति, तत्वज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार केवल से भी आगे की चीज है। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठा है, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अलौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा, लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वो भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं, इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी कहा है, अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है।
और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति, जो कर्मयोग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। ये साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य साख्य आत्मनिवेदन, ये नौदा भक्ति कही गई। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत तेजी से होता है। कर्म योग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु को सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरों की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत जड़ता का शीघ्र त्याग होता है और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।